हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर 7 सॉल्व कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। इसके पहले अपन ने रीजनिंग का मॉक पेपर 7 सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। प्लस इसके पहले अपन ने 6 मॉक पेपर भी ऐड किए और प्लस प्रीवियस ईयर का भी एनआईसीएल असिस्टेंट का पेपर ऐड किया जो मार्च 2024 में हुआ। ठीक है। अब जो है यहाँ पे अपन एनआईसीएल का मॉक पेपर 7 सॉल्व कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन थे अपने के 36 to 50 का मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के मिनिमम 15 क्वेश्चंस रहने वाले। ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। प्लस इसके बाद हम और भी मॉक पेपर लेंगे। प्लस उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एनआईसीएल असिस्टेंट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्लस जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे एज पर माय एंड वो भी मैं आपको बताऊं। और एक बात और बता दूं कि अपन ने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चन एंड अप्रोक्सीमेशन के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं प्रैक्टिस किए वो भी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि 15 क्वेश्चन जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है क्योंकि 35 क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी रीजनिंग में कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है 689 into 6156 divided by 18% of 684 equals to 28 into 250 divided by 8 plus x plus 4300। तो अब देखो यहाँ पे 689 है और 18% ऑफ क्या बोला है 683। तो 18% ऑफ अगर 684 अगर निकालते तो वो होता है 123.20। अब यहाँ पे देखो 280 डिवाइड बाय 8 अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31.25 प्लस x इक्वल्स टू 4003। तो अब देखो यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 875। तो 689 into 50 equals to 875 plus x equals to 4300। तो अब दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 34450 माइनस यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये प्लस माइनस में अगर हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5175। अब यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 29275। 29275 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन किए वैसे उसको एज पर बॉडी मास फॉर्मूला जो है उसके तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और उसके लिए अपने को क्या चाहिए टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। ओके 1 से लेके 50 तक के टेबल स्क्वायर क्यूब ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओके नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 है रूट ऑफ 4624 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 12 माइनस 43 इक्वल्स टू 137। तो अब देखो यहाँ पे 4624 है 4624 प्लस रूट एक्स प्लस 12 माइनस 43 इक्वल्स टू 137। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जो रूट एक्स है उसको निकाल लिया अपन ने तो 137 प्लस 43 माइनस 12 माइनस 4624। 4624 जो किसका रूट है 68 का। तो यहाँ पे देखें दोनों की सम करेंगे प्लस माइनस 12 करेंगे तो 168 आ रहा है। 168 माइनस 68 मतलब 100 एंड यहाँ पे 100 का जो रूट है वो कितना है 10,000। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10,000। ओके नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे 1,89,820 माइनस 22,624 प्लस 35 इंटू एक्स माइनस 372 इंटू 28 इक्वल्स टू 194,450। बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो देखिए अपने पास वैल्यू गिवन है। तो अब इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे तो 167 196 प्लस 35 इंटू एक्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू है देखो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे 370 को अलग निकाल लिया प्लस 2 को अलग निकाल लिया और इंटू 28 करेंगे तो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 35 को अपन ने यहाँ पे ला लिया 194,450 मतलब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये और प्लस यहाँ पे 370 प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 35 इंटू एक्स 194 माइनस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे कितना आ गया इतना। ओके तो प्लस यहाँ पे 35 तो यहाँ पे डिवाइड अगर करते तो 1076 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। जितना अपन इसको सॉल्व करेंगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगी और उतना अपने लिए अच्छा रहेगा कि अपन इसकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे 39 रूट ऑफ 39 13 by 7 minus 47 18 by 34 plus 23 11 by 17 minus 2 by 134। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जो वैल्यू है अपने पास ओके 47 23 12 इसको सेपरेट निकाल लेंगे और जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उनको सेपरेट। तो यहाँ पे अगर इसका अपन एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आ रहा है 34
तो 34 से हिसाब से इसका वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू माइनस प्लस है उनके हिसाब से यहाँ पे 62 माइनस 49। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1329/34। नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 44% ऑफ 1950 प्लस 82% ऑफ 250 प्लस 62% ऑफ x इक्वल्स टू 7883 है। तो अब देखो यहाँ पे 44% प्लस 82% ऑफ 250 और 62% ऑफ x। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया 50% ऑफ 1950 माइनस 6% मतलब यहाँ पे 44% हो गया। प्लस यहाँ पे क्या किया 100% ऑफ 250 माइनस 10% ऑफ 250 माइनस 8% ऑफ 250 प्लस 62% ऑफ ये। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करके तो देखो इक्वली अपने को आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे 64% ऑफ x इक्वल्स टू 7833 माइनस 1063। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई लाएंगे तो यहाँ पे देखो 6820 इंटू 100 डिवाइड बाई 62 तो यहाँ पे आएगा 11,000। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ गया 11,000। ओके, जितना जैसे अपन सॉल्व करेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। नेक्स्ट 41। अब देखो यहाँ पे क्या किया 42.8 इंटू 30.5 इंटू 16.2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2340.9। तो यहाँ पे देखो 42.8 इंटू 13.5 इंटू 16.2 इंटू x इक्वल्स टू 2340.09। तो अब ये वैल्यू जो है उसको डिवाइड में डाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25। ओके, नेक्स्ट 42। अब देखो यहाँ पे 3.73 रूट 3 इंटू 13.69 स्क्वायर टू माइनस 2 इंटू 1/50 डिवाइड बाय 13.69 रूट माइनस 5 इक्वल्स टू 3.7 रेस्ट टू द पावर। अब देखो यहाँ पे 3.7 का रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 13.69 इंटू 1/50 बराबर है ये वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो अपन ने 3.7 ये 3.7 है बराबर है। तो यहाँ पे 13.7 इन सब का अपन ने क्या किया कॉमन वैल्यू डाल दिए। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू जब कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया 0। ओके, सिंपल सी बात है 3.7 को यहाँ पे भी 10 को अगर देखते तो यहाँ पे 3.7 को अपन ने क्या किया ऐड कर दिया। नेक्स्ट 43। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 27/17 ऑफ 2295 डिवाइड बाय 9 माइनस x इक्वल्स टू रूट 729। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 27/17 ऑफ 270 बराबर है। तो 27/17 इंटू 2295 डिवाइड बाय 9। अब ये जो रूट है ये किसका है 27 का है। तो यहाँ पे ले लिया अपन ने इक्वल में -27। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना रहा 378। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 378। ओके, नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 486 डिवाइड बाय x इंटू 7392 डिवाइड बाय 66 इक्वल्स टू 1008। देखो यहाँ पे 486 डिवाइड बाय x इंटू 7392 डिवाइड बाय 66 इक्वल्स टू 1008 बराबर है। तो अब ये वैल्यू इधर माइनस में जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये और इक्वल्स टू 1008। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस अगर करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 54। तो करेक्ट आंसर कितना है 54। ओके, नेक्स्ट 46। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 17.8% ऑफ x इक्वल्स टू 427.2 इंटू 8.4% ऑफ 135। यहाँ पे देखो 17.8 डिवाइड बाय 100 इंटू x एंड यहाँ पे 470 इंटू 8.4 इंटू 135 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इक्वली यहाँ पे 27,216 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट 47। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 50 इंटू 18 प्लस 110% ऑफ 850 प्लस 870 डिवाइड बाय 15 प्लस 12। तो इनडायरेक्टली अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 270 आएगा। 850 का 110% प्लस 870 डिवाइड बाय 15 प्लस 12। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कैलकुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना है 1275। करेक्ट आंसर कितना है 1275। नेक्स्ट ठीक है 47। अब देखो यहाँ पे क्या है 1528 रूट 16.9 प्लस 25% ऑफ 512.04 माइनस 75.12 ऑफ 4/5। यहाँ पे 1528 ये जो है रूट कितना का है 16 का है 25% ऑफ 512
-75%, तो इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 0.8। तो अब यहाँ पे आ गया 16 मतलब 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1524 को, प्लस यहाँ पे 25% का 520 मतलब वो आ गया 128, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे हो गया 60, तो यहाँ पे आ गया 6180, तो क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे क्या है 269.95% ऑफ 1560 माइनस 120.03 इंटू 27.89 प्लस 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो अब देखो यहाँ पे 269.95% ऑफ 1560 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अपन लेंगे 270, तो 270 इंटू 1560 बराबर है माइनस 120 इंटू 28 प्लस 169 196। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना है 825। करेक्ट आंसर कितना आ गया 825। नेक्स्ट 49। अब देखो यहाँ पे क्या है 15 स्क्वायर माइनस 180.01 प्लस रूट 170 माइनस 25% ऑफ 250। तो अब देखो यहाँ पे 225 माइनस 180 प्लस रूट 169 माइनस 25% ऑफ 250। तो अब देखो दोनों की वैल्यू यहाँ पे गिवन है अपने पास, ये 169 मतलब 13 का स्क्वायर हो गया एंड 25% ऑफ यहाँ पे 625 मतलब 16.25। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है -4 -5, तो यहाँ पे आएगा -5। नेक्स्ट 50। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि 350 डिवाइड बाय 14.94 मतलब इनडायरेक्टली 15 करो, और यहाँ पे 15.86 मतलब इसको 16 कर दो, प्लस यहाँ पे 24.17 मतलब 25 कर दो। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है 350 डिवाइड बाय 50 इंटू 16 प्लस x इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 23 इंटू 16 मतलब 368, 25 का स्क्वायर मतलब 625। तो ये वैल्यू प्लस में इधर माइनस आ जाएंगे, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 257। तो करेक्ट आंसर कितना है 257। ओके नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे पूरे मिक्स प्रॉब्लम्स है। ओके मिक्स प्रॉब्लम्स मिनिमम 10 आ सकते हैं, 10 से लेके 12 तक मिक्स प्रॉब्लम रहेंगे। जो बाकी जो अपने मैथमेटिकल है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, न्यूमेरिकल्स हो, उसके बाद टाइम डिस्टेंस हो, वर्क हो, ओके प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, परसेंटेज, इसके ऊपर ही अपने को करेंगे अभी मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके हिसाब से अपन ने हर मॉक पेपर में उसको अलग अलग सॉल्व किए। ओके तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं सॉल्व किए वो भी एक बार सॉल्व कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो वो आप सॉल्व कर पाए। ओके और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हर मॉक पेपर में अपन ने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए, ताकि आप अगर ये भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मिनिमम आपका पेपर जो है वो इजी चल जाएगा। ओके तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस को आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है अपने पास। अभी क्या बोला है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट डिस्काउंट ऑफ 14% on the mark price and earn profit of 20% on the cost price. Okay, if the difference between the mark price and cost price is rupees 85,000, find the mark price of the article. देखो मार्क प्राइस अगर देखते तो मार्क प्राइस पे 14% का डिस्काउंट है, इसलिए मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है इसलिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस 14 जो डिस्काउंट दिया है, एंड कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंट है 20% है, इसलिए 100 प्लस 20। यहाँ पे मार्क प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मतलब 120 डिवाइड बाय 86, तो 60.43 क्या आ गया अपना रेशियो। तो मार्क प्राइस का अगर आर्टिकल देखते तो 60 डिवाइड बाय 60 माइनस 43 इंटू 85,000 इनका डिफरेंस दिया। तो यहाँ पे 60 बाय 17 इंटू 85, तो यहाँ पे आएगा 3 लाख। तो आंसर क्या है यहाँ पे 3 लाख। ओके नेक्स्ट 52। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। If 20 liter of water added to the mixture, the ratio of milk and water become 3:2. Find the quantity of milk in the original mixture. Okay, तो देखो अभी क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क कितना दिया अपने को 5:3 बराबर। अब 20 लीटर ऐड करते हैं अपन किसमें, एडेड इफ 20 लीटर वाटर इज एडेड, तो यहाँ पे देखो 5x एंड 3x प्लस 3, यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है 3/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो अपने को मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी निकालना है, तो मिल्क कितना था 5x, 5 into 60 मतलब 300 लीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन को एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को अगर फॉर्मूलेस पता है तो इक्वली अपन यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, वन फिलिंग पाइप P is 3 टाइम फास्टर देन अनदर पाइप फिलिंग पाइप Q। ओके, मतलब पाइप P जो है वो 3 टाइम फास्ट है किससे, Q से। इफ P कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स देन what is the time taken to complete the fill tank if both pipe are open together। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या दिया है, देखो टाइम रिक्वायर्ड टू टी आवर्स दिया है। इफिशियंसी ऑफ क्यू अगर देखते तो वो टीएक्स और पी की अगर इफिशियंसी देखते तो वो 3x है। तो 3x इंटू 24 एंड 3x प्लस x इंटू टी। तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 18 आवर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 18 आवर्स का। ओके, जैसी क्वेश्चन है वैसी सोल्यूशन आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट 54। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अ ट्रक इज मूविंग ऑन द रोड इफ इट मेक 3000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 3.96 किलोमीटर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ट्रक। देखिए सर्कमफरेंस ऑफ व्हील का अगर फॉर्मूला देखते तो वो है 2 पाई आर, बराबर है। रिवॉल्यूशन इनटू 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या है अपने पास, डिस्टेंस है। तो रिवॉल्यूशन 3000 है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 बराबर इंटू आर, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है अपने को 3.96 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर है। तो अब देखो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या है, 21 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 55। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3 years will be rupees 40,400. Find the compound interest rate on the sum at the rate of 12% per annum after 2 years। तो देखो सम अगर देखते हैं तो P है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा, P इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आ गया 40,400। तो इनडायरेक्टली प्रिंसिपल अगर देखते हैं तो 1,44,000 डिवाइड बाय 24। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। अब 16,000 पे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 12% के हिसाब से 2 इयर्स का। तो 60,000 इंटू 112 डिवाइड बाय 100 इंटू 112 डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा -60। यहाँ पे 75,000 कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 60,000, तो यहाँ पे 15,264 क्या आ गया अमाउंट आ गया। ओके, तो 15,264 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 56। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे इज 34 डिग्री, बराबर। व्हाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे इज 38 डिग्री, द एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द वीक इज 36 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 डे का टेम्परेचर अपने को दिया है 34 डिग्री, बराबर। तो वो टोटल हो गया 136। अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है 38। तो 4 इंटू 38 मतलब 152। तो अब तीनों को सबको अगर ऐड करते तो कितना दिया है 36। तो 7 इंटू 36 मतलब 254। तो सिर्फ अब अपने को वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना है। तो देखो यहाँ पे भी वेडनेसडे और यहाँ पे भी वेडनेसडे है। तो यहाँ पे 136 प्लस 134 माइनस 252। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है 36। तो जो वेडनेसडे का टेम्परेचर है वो कितना है 36। नेक्स्ट 57। अब देखो यहाँ पे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 consecutive odd natural number is 10,815। What is the smaller number? तो अब देखो 2 consecutive odd number अगर देखते तो x, x plus 2। तो अब देखो x plus 2 equals to 10,815। तो अब इसको अपन इस इक्वेशन के थ्रू अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ रही 103। तो स्मॉलर नंबर अपना कितना आ गया 103। एंड यहाँ पे जो बिगर नंबर है वो क्या करेंगे अपन 2 में ऐड करेंगे तो वो आ गया 105। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑड नंबर तो 105 क्या है अपना स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखते तो वो 103। नेक्स्ट 58। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ बैग कंटेन 30 balls numbered 1 to 30. 2 balls are drawn at random. What is the probability that the ball drawn the contain number which multiple of 6 but not multiple of both? देखो in between 1
एंड 30 वोल्ट। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितना दिया अपने को, रैंडमली 4 दिया है, तो 4 मतलब क्या है, 4 इक्वल्स टू 30/7 इक्वल्स टू 4, बराबर है। एंड 6 नंबर का अगर देखते हैं तो 6/30 मतलब डायरेक्टली यहाँ पे हो गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ विच इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 का सिंप्लीफिकेशन एलसीएम निकालते तो वो है अपने पास 12। तो यहाँ पे हाईएस्ट परफेक्ट इंटीजर मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे 7 to 5 मतलब ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 6 है और ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर देखते हैं तो 4 कितना है, 7 - 2 मतलब 5, एंड 6 का अगर देखते हैं तो 5 - 2 ये है 3। तो दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन अगर देखते हैं तो 4 एंड 6 मतलब 5 + 3 8, 8/13 मतलब इनडायरेक्टली 4/15, ये क्या है अपना आंसर। ओके, इनडायरेक्टली अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है 4 एंड 6 की मल्टीपल। नेक्स्ट 59। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रामू एंड हिज मदर इज 2:5 and that of his mother and his father is 5:6. After 2 years, the ratio age of Ramu and his father is 4:11. What is the present age of Ramu? तो देखो रामू का प्रेजेंट एज अगर देखते हैं तो रामू एंड मदर का रेशियो जो दिया है 2:5 एंड मदर एंड फादर का रेशियो दिया है 5:6। अब रामू मदर एंड फादर का अगर रेशियो देखते हैं तो वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 2:5:6, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस अब कितना दिया है रामू एंड फादर का एज आफ्टर 2 इयर्स, तो देखो 2x + 2 एंड 6 + 2 मतलब कितना दिया है 4:11। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रामू अगर देखते हैं तो 2x है, तो यहाँ पे 2 × 7 मतलब 14 इयर्स। तो रामू का प्रेजेंट एज कितना है यहाँ पे 14 इयर्स। नेक्स्ट 60। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉपकीपर मार्क the price of article 20% above the cost price and offered 2 successive discount, that is 12 and 8%. If the cost price of article is 1200, find the selling price of article. तो cost price अपने को 1200 दिया है और मार्क प्राइस अगर देखते हैं तो 20% अबोव है, यहाँ पे 1200 into 120 divided by 100, तो यहाँ पे होगी मार्क प्राइस 1440। और अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे अभी देखो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे पहला डिस्काउंट जो है वो 12% मतलब ये 88 है और सेकंड जो है 8% मतलब 92। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना है 1165,824 इसका करेक्ट आंसर है। जैसी क्वेश्चन है वैसे ही अगर सॉल्व करेंगे और अपने को अगर प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की तो कोई भी क्वेश्चन आए अपन उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो दिया है 61 to 65 का, ये पाई चार्ट दिख रहा है अपने को, बराबर। पाई चार्ट के लिए भी डेटा इंटरप्रिटेशन के मैंने यहाँ पे 6 वीडियो बना के रखे, सॉरी 4 वीडियोस बना के पोस्ट किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे है वो भी देख लो, क्योंकि वहां पे मिनिमम 5 है, एक बार चार्ट है, टेबल चार्ट है, ग्राफ चार्ट है, पाई चार्ट है, मिक्स चार्ट है, ऐसी 5 टाइप के चार्ट। क्योंकि क्वेश्चंस में अगर एग्जाम में देखा जाए तो डीआई के क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है, ऐसे नहीं कि टेबल चार्ट ही पूछेगी, प्रीवियस अगर है तो कोई भी चार्ट पूछ सकते हैं। तो अपने को उसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। और जब भी अपन डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि 3 चीजें अपने को बेसिकली ध्यान देना है। जो फर्स्ट है परसेंटेज, सेकंड है एवरेज एंड थर्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके ऊपर ही पूरे डीआई के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द होते हैं, तो वैसे अपन इसको सॉल्व करना। जिनको 3 चीजें अगर परफेक्टली आती है तो डीआई के जो 5 मार्क्स है वो भी क्या हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे बोला है द पाई चार्ट गिवन बिलो शो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडॉप्टेड डिफरेंट कोर्स इन समर कैंप इन May 2009। टोटल चिल्ड्रन दिए अपने को 300। ओके, अब देखो यहाँ पे योगा, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर, स्विमिंग, तो उनके परसेंटेज यहाँ पे अपने को गिवन है और टोटल चिल्ड्रन अपने पास कितने हैं 300। तो एक बार अपना पाई चार्ट अपने को समझ में आ गया। अब क्या करना है, अपने को पाई चार्ट के ऊपर से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे 61 क्वेश्चन है अपने पास। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडॉप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग टुगेदर इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडॉप्टेड म्यूजिक एंड डांस। तो अब देखो योगा एंड पेंटिंग अगर देखते हैं तो ये 18 + 12 है और यहाँ पे चिल्ड्रन अगर देखते हैं तो म्यूजिक एंड डांस, तो म्यूजिक एंड डांस 24 + 60 है।
पे देखो 24 प्लस 16 माइनस 18 प्लस 12 डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू 300, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 30। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है डिफरेंस ऑफ देयर, तो वो है 30। नेक्स्ट 62। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन फॉर May 2020। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज बाय 30% इन May 2020 एज कंपेयर टू May 2009, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे 300 इंटू 130 डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 390। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो गया 390, मतलब 30% निकाल लो, 300 का मतलब होता है 90, तो पहले के जो थे वो टोटल 300 प्लस 90 मतलब 390। ओके, नेक्स्ट 63। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडॉप्टेड फॉर डांस। तो अब देखो यहाँ पे एडॉप्टेड फॉर डांस, डांस कितने हैं 16% है, बराबर है। अब 16% अगर देखते हैं तो एंगल, सेंट्रल एंगल निकालना है, तो यहाँ पे 16 इंटू 3.6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15.6 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 64। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडॉप्टेड फॉर स्विमिंग, योगा एंड म्यूजिक। तो स्विमिंग, योगा एंड म्यूजिक ये 13, 18, 24 इंटू 300 डिवाइड बाय 3 और 100 इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। तो एवरेज जो आ गया तीनों का वो कितना आ गया 55। ओके, नेक्स्ट 65। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडॉप्टेड फॉर कंप्यूटर डांस योगा। क्या है कंप्यूटर डांस योगा। ओके, योगा टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एडॉप्टेड स्विमिंग, कंप्यूटर, म्यूजिक। तो यहाँ पे स्विमिंग, कंप्यूटर, म्यूजिक ये तीनों का, तो तीनों का एडिशन डिवाइड बाय तीनों का एडिशन, तो यहाँ पे 17/18 क्या आ गया करेक्ट आंसर, मतलब रेशियो जो है वो 17/18 का। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 66 टू 70 का। व्हाट विल बी द कर्व इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। तो ये सीरीज के क्वेश्चन है, मिसिंग सीरीज कोई भी पैटर्न में आ सकती है। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस में आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 66 है अपने पास। यहाँ पे क्या दिया 320, 160, 240, 600, 2100 एंड यहाँ पे x की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू अब देखो यहाँ पे इंक्रीज भी हो रही है, वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है, मतलब डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 320 को अगर डिवाइड करते 2 से तो यहाँ पे आ गया 160, 160 को 3/2 करते तो यहाँ पे हो गया 240, 240 को 5/2 करते तो यहाँ पे हो गया 600 एंड 600 को 7/2 करते मतलब ऑड एंड डिवाइड बाय 2 अगर कर रहे तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 21 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 मतलब 9450। तो 9450 क्या है सीरीज है। इनडायरेक्टली सीरीज एक बार पैटर्न में अगर समझ में आ गया तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं कि मेन है पैटर्न, एक बार पैटर्न मेरे को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट 67। अब देखो यहाँ पे 433, 443, 463, 500, 562 एंड x। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कोई ना कोई क्यूब स्क्वायर इनकी एडिशन है। तो देखो 432 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10 मतलब 443 हो गया। देन 443 में 3 स्क्वायर प्लस 11 मतलब 463 हो गया। फिर 463 में 5 का स्क्वायर प्लस 12 मतलब 500 हो गया। देन 500 में 7 का स्क्वायर प्लस 13 मतलब यहाँ पे 562 एंड 562 में 9 का स्क्वायर प्लस 14 मतलब 657। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 657। ओके, तो जैसे पैटर्न बन रहा है अपना एक ऑड का सीरीज का स्क्वायर प्लस पूरे नंबर्स 10। नेक्स्ट दिया अपने को 68। अब देखो यहाँ पे 13, 24, 92, 546, 4360 एंड x, यहाँ पे x है। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज का पैटर्न क्या क्रिएट हुआ देखो 13 इंटू 2 माइनस 2 मतलब 26 माइनस 2 24, फिर 24 इंटू 4 माइनस 4 तो यहाँ पे 92, फिर 94 इंटू 6 माइनस 6 तो यहाँ पे 546 एंड 546 इंटू 8 माइनस 8 तो 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 4360 इंटू 10 माइनस 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 43590। तो 43590 क्या है इसका करेक्ट, मतलब इवन नंबर का क्या मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट 69। अब यहाँ पे 23, 20। ओके, तो यहाँ पे अगर पैटर्न देखते हैं तो ये भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन
23 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब कितना हो गया 25। देन 25 प्लस 2 स्क्वायर प्लस a1 मतलब यहाँ पे हो गया 30। फिर 30 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पे 40। 40 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 57। एंड 57 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 83। तो यहाँ पे क्या है, जो भी अपने कंटिन्यू नंबर्स है उनका स्क्वायर प्लस 1 का एडिशन है। नेक्स्ट 70। अब देखो यहाँ पे 25, 45, 40, 95, 185, 375 एंड नेक्स्ट, यहाँ पे भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही डबल डबल। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, 25 इंटू टू माइनस 5 मतलब 45, 45 इंटू टू 90 प्लस 5 मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई है 2 से, और वैल्यू क्या हो रही प्लस माइनस माइनस प्लस हो रही है, बराबर है। लास्ट में क्या आ रहा है 375 इंटू टू माइनस 5 मतलब 750, तो 750 माइनस 5 मतलब 755। यहाँ पे कितना आ गया 745। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपना मॉक पेपर रहेगा, जो एसबीआई क्लर्क एंड पीओ का भी अपन कर सकते हैं, एनआईसीएल असिस्टेंट का तो कंटिन्यू रहेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा का एसओ का, और अभी जो आएगा नेक्स्ट यूको बैंक का एलबीओ का भी पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सारे वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए